हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज हम आप लोगों के लिए संस्कृत या हिंदी भाषा में जो व्याकरण के शब्द होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, है ना, इनके बारे में बच्चे अधिकांश कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए हम आप लोगों की कन्फ्यूज़न दूर करते हैं, और यदि इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो आपको अधिकांश प्रॉब्लम जो जाती है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण में, वह आपकी आज ख़त्म होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा। ठीक है, संज्ञा या हम बोलते हैं इंग्लिश में इसको नाउन बोलते हैं। ठीक है, संज्ञा या नाउन। तो नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम। नाउन या संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति का नाम या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान या भाव के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो चलिए हम आगे देखते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे किताब है, किसी का नाम है, जैसे मोनिका किसी लड़की का नाम है, कानपुर किसी जगह का नाम है ना। पेंसिल किसी वस्तु का नाम है, जैसे बैग है, मेज है। दिल्ली किसी जो स्टेट का नाम, कॉपी, मेरठ आदि, यह क्या है? संज्ञा है। ठीक है, और जैसे हम आपको उदाहरण में क्या कर सकते हैं, जैसे सीता ने बाजार से एक पेन खरीदा। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसमें बताओ कि संज्ञा कौन कौन से वर्ड हैं। तो एक तो सीता हो गया, किसी का नाम, बाजार हो गया, कोई स्थान हो गया, है ना, से एक पेन खरीदा। तो पेन क्या हो गया? एक संज्ञा हो गई। तो इसमें 3 संज्ञा, सीता है, बाजार है और पेन है। ठीक है, तो यह आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें संज्ञा क्या क्या है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आगे चलते हम देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम से ही समझ में आता है कि सभी का नाम, है ना, कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम नहीं, सभी का, सभी के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऐसे वर्ड जो सभी के लिए यूज़ किए जाते हैं वो क्या है? सर्वनाम। तो अगर संज्ञा के स्थान पर हम जब जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको हम बोलते हैं सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा है ना, उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। जैसे मैंने बोला मैं, हम, तुम, वह, यह, कौन, कुछ, क्या, मैंने, मुझे, हमारा, तुम्हारा। ठीक है, तो ये क्या शब्द हैं? सर्वनाम शब्द हैं। जब हम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम। और जैसे बच्चों मैंने बोला कि मोहन आम खाता है, मोहन बाजार जाता है, मोहन ने आम खा के फिर मोहन ने मतलब खाना खाया, है ना, या मोहन काम करने लगा। तो हम बार बार मोहन मोहन बोलेंगे तो वाक्य हमारा कैसे हो जाएगा? मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, अटपटा बोलने में लगेगा, बार बार मोहन मोहन बोलते हैं, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि तुम, है ना। एक बार तो हम मोहन बोल सकते हैं कि मोहन बाजार गया, है ना, और फिर वहाँ से आया, फिर उसने खाना खाया, फिर वह खेलने चला गया, फिर वह खेल के आया तो पढ़ने बैठ गया। ठीक है, तो यदि हम जैसे वह है तो, है ना, तुम, उसका, उसकी, बार बार शब्द बोल रहे हैं तो यह क्या हो गए? ये क्या है? सर्वनाम है। क्योंकि हम बार बार एक व्यक्ति का नाम बार बार नहीं ले पाते वाक्य में। यदि बार बार एक व्यक्ति का नाम यूज़ करेंगे तो वाक्य कैसा हो जाएगा? अच्छा नहीं लगेगा वाक्य में बोलने में बार बार। ठीक है, तो इसलिए इनका यूज़ किया जाता है। तो देखिए, जैसे हमने बोला आज सीता का जन्मदिन है। ठीक है, वाक्य क्या दिया? आज सीता का क्या है? जन्मदिन है, उसके सभी दोस्त आएंगे और वह सुंदर फ्रॉक पहनेगी। तो देखिए, आज सीता का जन्मदिन है, इसमें देखो क्या है? उसके, उसके क्या है? सर्वनाम है ना। उसके सभी दोस्त आएंगे और वह क्या हो गया? सर्वनाम। सुंदर फ्रॉक पहनेगी। अगर हम यहीं इसके स्थान पर सीता का जन्मदिन है, सीता के सभी दोस्त आएंगे, सीता सुंदर फ्रॉक पहनेगी,
तो ये वाक्य में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा कि बार बार सीता सीता बोलते बोलते। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम क्या करते हैं, सर्वनाम के शब्द रखते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं विशेषण। विशेषण का अर्थ होता है एडजेक्टिव, या जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम, ऊपर संज्ञा सर्वनाम पढ़ चुके हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा भी पता है हमको, सर्वनाम भी पता है, इन दोनों की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते। जैसे सुंदर, लंबा, काला, गोरा, है ना, नया, पुराना, दयालु, भारी, कायर, खट्टा, मीठा। जैसे आम क्या है, खट्टा है। ठीक है, तो आम खट्टा है, खट्टा क्या हो गई, आम की विशेषता हो गई। ठीक है, राम लंबा है, तो लंबाई क्या हो गई, उसकी विशेषता हो गई। फूल लाल है, तो फूल क्या है, संज्ञा है, और लेकिन लाल है, लाल क्या होगी, उसकी विशेषता हो गई। अब देखिए, जैसे रोहन एक लाल सेब खा रहा है, तो रोहन सेब तो खा रहा है, लेकिन वह सेब कैसा है, लाल है, तो लाल क्या हो गई, इसकी विशेषता हो गई। ठीक है, राधा एक सुंदर लड़की है, तो राधा लड़की है, लेकिन कैसी है वो, बहुत सुंदर है, सुंदर लड़की है। ठीक है, तो सुंदर क्या होगी, सॉरी बहुत नहीं लगाना, बहुत हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, राधा एक सुंदर है, लड़की है। तो यह हो गया हमारा विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बतलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विशेषण। ये आपको याद रखना होगा। अब चलिए क्रिया। क्रिया क्या है, जब कोई कार्य किया जाता है ना, हमारे द्वारा जब कोई क्या हुआ जाता है, कार्य, वह कहलाता है क्रिया। जैसे जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, वह कहलाता है क्रिया। ठीक है, तो क्रिया में जैसे हंसना, तैरना, खेलना, दौड़ना, रोना, खाना, पीना, कूदना, जाना, है ना, तो यह क्या है, क्रिया है। पढ़ना है, लिखना है, ठीक है, दौड़ना है, ये सब क्या है, क्रिया है। जब कोई व्यक्ति या जब कोई पर्सन कोई कार्य करता है, तो उसके कार्य करने को क्या बोला जाता है, क्रिया बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे रोहन पढ़ रहा है, तो रोहन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो वह कौन सी क्रिया कर रहा है, पढ़ने की क्रिया कर रहा है। मोहन पानी में तैर रहा है, तो वह किसकी क्रिया कर रहा है, तैरने की क्रिया कर रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं क्रिया विशेषण। तो हमने क्रिया भी पढ़ ली, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता। क्रिया तो कर ली, जैसे पढ़ लिया, लिखना, दौड़ना, हंसना, ये क्या है, विशेषण, सॉरी क्रिया। ठीक है, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। जैसे वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं, वे कहलाते हैं क्रिया विशेषण। जैसे हमने अभी बोला कि राम दौड़ रहा है, लेकिन राम दौड़ रहा है, लेकिन हमने बोला राम तेज दौड़ रहा है, तो तेज क्या होगी, उसकी क्रिया की विशेषता, वही हो गया हमारा क्रिया विशेषण, है ना। जैसे बोला कि शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, तो शिक्षक पढ़ाते हैं, तो पढ़ाना क्या हो गया, क्रिया। लेकिन हमने बोला शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छा क्या हो गई, उसकी क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, तो इसी प्रकार से कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे राम सामने, सॉरी धीरे, सामने, ऊपर, नीचे, बार बार, इतना, उतना, कितना, पीछे, कभी या आदि, यह सब क्या है, क्रिया की विशेषता है। जैसे हमने बोला कि राम चल रहा है, लेकिन राम कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है ना, धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो गई, उसकी विशेषता हो गई, चलने की। ठीक है, जैसे हाँ, मोहन क्या धीरे धीरे चलता है, तो मोहन चलता तो है, लेकिन कैसा चल रहा है, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे चलने की मोहन की क्या हो गई, विशेषता हो गई। बच्चे ऊपर खेलते हैं, तो बच्चे खेलते तो हैं, लेकिन ऊपर खेल रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर खेलना क्या हो गई, विशेषता। चलिए अब हम देखते हैं पूर्व सर्ग। पूर्व सर्ग इसको बोलते हैं परपोजिशन, है ना। तो पूर्व सर्ग क्या कहलाते हैं, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच के संबंध को दर्शाते हैं, उसे पूर्व सर्ग या संबंध सूचक वाक्य कहते हैं।
पूर्व सर्ग या संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। तो चलिए इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, सामने, पीछे, बीच में या के सामने। ठीक है, जैसे बिल्ली बक्से के अंदर है, बिल्ली कहाँ है? बक्से के अंदर, तो यह कहलाते हैं पूर्व सर्ग वर्ग। जैसे पेड़ घर के पीछे है, तो पेड़ कहाँ है? घर के पीछे, तो पीछे इसमें क्या हो गया? पूर्व सर्ग। अब देखते हैं हम संयोजक वर्ड, संयोजक शब्द देखते हैं। अब संयोजक शब्द क्या कहलाते हैं? अब आते हैं अपन संयोजक। संयोजक में क्या होता है? कंजंक्शन, है ना। तो संयोजक मतलब होता है जोड़ने वाले शब्द, वाक्य को जोड़ने, दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़ने वाले शब्द कहलाते हैं संयोजक। तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि वे शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं संयोजक कहलाते हैं। जैसे लेकिन, और, अथवा, इसलिए, है ना, फिर भी, जब से, अभी तक आदि। तो जैसे मोहन को बुखार है इसलिए वह स्कूल नहीं आया। तो देखिए मोहन को बुखार है और वह स्कूल नहीं आ सका, तो इसमें हमने क्या कौन सा शब्द जोड़ दिया? इसलिए। तो इसलिए क्या हो गया हमारा? संयोजक शब्द। दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को संयोजक शब्द कहा जाता है। तो दो वाक्य हो गए, एक हो गया हमारा ये वाला मोहन वाला, मोहन को बुखार आया, ठीक है, मोहन को क्या आ गया? बुखार। और दूसरा हो गया वह स्कूल नहीं आ सका। तो दो वाक्य हो गए। इन दो वाक्यों को बीच में जो शब्द जोड़ते हैं, इसलिए वह स्कूल नहीं आ सका, तो क्या हो गए? संयोजक इसलिए। ठीक है, जैसे राम बाजार गया है और वहाँ से ही वह अपनी मौसी के घर जाएगा, ठीक है, या अपने मामा के घर जाएगा या अपने दोस्त के घर जाएगा, और वहाँ से, ठीक है। तो और शब्द क्या हो गया हमारा? संयोजक शब्द। जब दो वाक्यों को जोड़ने वाले जो बीच के शब्द होते हैं वो कहलाते हैं संयोजक। तो ये हो गया आप लोगों का संयोजक शब्द। अब देखते हैं हम विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक वो शब्द कहलाते हैं, ठीक है, कि जिन वाक्यों में आश्चर्य हो या हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों। आश्चर्य, हर्ष, शोक या घृणा, उनको बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य या शब्द। इसका चिन्ह जो होता है वो ऐसे एक उल्टी आई के तरह होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको उदाहरण देखते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है, अरे, हाय, वाह, ओह, हे राम, धत या धिक्कार, शाबाश आदि शब्दों के लगता है ना। जैसे शाबाश, तुमने ठीक उत्तर दिया, तो शाबाश किसी की प्रशंसा करने के लिए, शाबाश तुमने ठीक उत्तर दिया। अरे यह कौन है, जब कोई को देखते अरे यह कौन है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विस्मयादिबोधक शब्द। ठीक है, अगर कोई परेशानी आ गई, हे राम क्या हो गया, है ना, तो इस टाइप के जो शब्द हैं वो कहलाते हैं विस्मयादिबोधक या इंटरजेक्शन। चलिए, तो यदि मुझे आशा है कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई हैं, आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा। ठीक है, ताकि मैं और मोटिवेटिव हूँ और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आऊँ, ताकि आप लोग उन चीज़ों से अच्छे से सीख सकें और अपने ज्ञान को विस्तार दे सकें। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।